पालना पोसना, हम बचपन से ये अल्फाज सुनते आ रहे हैं ना, बस रवानी में एक साथ बोल देते हैं। लेकिन जरा सोचें, क्या कभी हमने इन दो अल्फाज को अलग अलग करके इनकी असल गहराई जानने की कोशिश की? आज के इस तज्जिये में हम परवरिश के इस कमाल के फलसफे को बिल्कुल एक नए अंदाज में समझेंगे। स्क्रीन पर लिखे इन दो अल्फाज को देखें, पालना और पोसना। उमूमन हम इन्हें एक ही सांस में अदा कर देते हैं। जब भी किसी बच्चे या जानवर की देखभाल की बात होती है तो हमें लगता है जैसे ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। मगर सच तो ये है कि कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन दोनों अल्फाज को अलग कर दें तो इनका असल मतलब क्या निकलेगा? इनके बीच वो कौन सा बारीक सा फर्क है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? चलें, एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे लिसानी सफर पर चलते हैं और इस राज को खोलते हैं। पालना यानी हिफाजत और कबूलियत। अगर हम सिर्फ लफ्ज पालना की बात करें तो उसका सीधा सा मतलब है किसी जान को बैरूनी खतरात और दुश्मनों से महफूज रखना। अब वो जान चाहे किसी इंसान के बच्चे की हो, किसी बिल्ली की या फिर किसी कुत्ते की। पालने का सबसे पहला और अहम मकसद एक ऐसा मजबूत किला बनाना है, एक ऐसा महफूज माहौल देना है जहां वो जानदार बगैर किसी डर के बड़ा हो सके। साफ सी बात है, अगर आप किसी जान को बाहर के खतरों से बचा नहीं पा रहे तो भाई उसे पालना नहीं कहते। इसे इस तरह समझें कि पालने के तीन बड़े स्तून होते हैं। पहला, दुश्मनों से मुकम्मल हिफाजत। दूसरा, जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना। और तीसरा, हर तरह के जिस्मानी नुकसान से बचाओ। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, हम आमतौर पर पौधों या दरख्तों के लिए पालना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि पालने का मतलब ही ये है कि आप एक जानदार को बैरूनी दुनिया के खतरों से बचाने की एक बहुत ही एक्टिव जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इस लफ्ज के पीछे एक बहुत ही गहरी नफ्सियाती पहेली भी है। दरअसल संस्कृत में लफ्ज पालन का एक मतलब कबूल करना भी होता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि फलां उसूल का पालन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने उस उसूल को दिल से मान लिया है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी जान की देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि हम उसे पूरे दिल से कबूल करें, क्योंकि जब तक ये कबूलियत नहीं होगी हिफाजत का वो सफर शुरू ही नहीं हो सकता। अब जरा इस फर्क को देखें। एक तरफ हमारे पास है पालना, जो कि एक बैरूनी ढाल या शील्ड की तरह काम करता है, और दूसरी तरफ है पोसना, जिसका ताल्लुक सीधा सीधा अंदरूनी नशोनुमा से है। और बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और इतना ही अहम हिस्सा शुरू होता है। पोसना और उसकी संस्कृत की जड़ें। अब आते हैं पोसना पर। यह लफ्ज दरअसल संस्कृत के लफ्ज पोषण से निकला है। और पोषण का खालिस मतलब क्या है? न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत। जरा गौर करें, अगर पालना बाहर की हिफाजत है तो पोसना सरासर अंदरूनी एनर्जी और खुराक फराहम करने का नाम है। इसमें वो सब कुछ आ जाता है, खाना, पानी और वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो एक जिस्म को अंदर से जिंदा रहने और ताकतवर बनने में मदद देते हैं। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि पोषण के असूल ऐसे ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सख्त और नपे तले हैं। इसके तीन कड़े असूल हैं। पहला, जिस्म को बिल्कुल जरूरी और मुतवाज़िन ग़िज़ा देना। दूसरा, ये कि भाई वो ग़िज़ा वाकई सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हो। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, ऐसी हर चीज़ से सख्ती से दूर रहना जो जिस्म को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। मतलब सच्चा पोषण सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, ये एक इंतहाई कैलकुलेटेड अमल है। इसमें सिर्फ वही दिया जाता है जो जिस्म को फ़ायदा दे और हर उस चीज़ को रोका जाता है जो बीमार कर सके। जामे परवरिश का एक खूबसूरत मिलाप। अब आप इस टेबल पर जरा गौर करें। एक मुकम्मल और बेहतरीन सरपरस्ती के लिए इन दोनों का एक साथ होना कितना नागुज़ीर है। एक तरफ पालना आपको एक महफूज माहौल दे रहा है, जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है और बैरूनी खतरों के आगे ढाल बनकर खड़ा है, तो दूसरी जानिब पोसना उस जिस्म के अंदर दुरुस्त ईंधन डाल रहा है, अंदरूनी सेहत बना रहा है और नुकसानदार चीजों से बचा रहा है। ये बिल्कुल एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है। एक पहिया भी निकला तो गाड़ी वहीं खड़ी रह जाएगी। यहाँ एक बड़ी ही कमाल की बात सामने आती है कि हकीकी परवरिश एक महफूज माहौल और दुरुस्त ग़िज़ाइयत का खूबसूरत मिलाप है। रोजमर्रा की बोलचाल में हम जो ये जुमला अदा करते हैं, इसमें कितनी गहरी हिकमत छुपी हुई है। खुद ही सोचें, अगर एक जान बिल्कुल महफूज है लेकिन उसे सही ग़िज़ा नहीं मिल रही तो क्या वो कभी परवान चढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। और अगर बेहतरीन ग़िज़ा मिल रही हो लेकिन आसपास का माहौल ही गैर महफूज हो, तब भी जिंदगी खतरे में है। यानी इन दोनों का एक साथ और बिल्कुल एक रिदम में काम करना बेहद जरूरी है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है कि जब हम किसी भी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या हम हिफाजत की वो बैरूनी ढाल और अंदरूनी दुरुस्त ग़िज़ाइयत दोनों पूरी ईमानदारी से फराहम कर रहे हैं? अगली बार जब आप कहीं ये आम सा जुमला पालना पोसना सुने तो जरा रुक कर उसके पीछे छुपे इस गहरे फलसफे पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि असल परवरिश का मतलब सिर्फ जिंदा रखना नहीं होता, बल्कि सही मायनों में उसे परवान चढ़ाना होता है।